नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सेट एग्जाम 2023। जी हां, बड़ी अपडेट है, फॉर्म शुरू हो गए हैं। जीजीटीयू बांसवाड़ा इस एग्जाम को आयोजित करवाने वाला है। इसको लेकर जितनी भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी हो सकती थी मैंने आपको अवेलेबल करवाई है। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, किसी ने नहीं देखी है तो देख लेना। ध्यान रहे, फॉर्म चालू है। सेट एग्जाम क्या है? अगर आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, तो आपको यहाँ पे नेट या सेट में से एक चीज पास करनी होती है। नेट के भी फॉर्म चालू है, सेट के भी फॉर्म चालू है। जिसका नेट क्लियर है उसको सेट एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन जब क्लियर नहीं है तो आप नेट और सेट दोनों का फॉर्म लगाइए। दोनों में से एक चीज आपको क्लियर करनी है, ये चीज आप ध्यान रखें। दोनों का सेम सिलेबस है। कुछ जानकारी आपको यहाँ पर तैयारी से रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को लेकर कैसे पढ़ें, क्या चीजें आप ध्यान रखें। पेपर फर्स्ट में भी बहुत सी यहाँ पे दिक्कत आती है। पेपर सेकंड की बात करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसमें किस हिसाब से आपको टारगेट करना है, कुछ चीजें आपको यहाँ पर डिटेल से बताने वाला हूँ। पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट्स होती हैं, उन सभी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ध्यान रहे, वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं यहाँ पर सेट एग्जाम पूरा सिलेबस के बारे में। जी हाँ, देखो यहाँ पर होने वाले हैं 2 पेपर और दोनों पेपर के बीच कोई गैप नहीं रहेगा। पेपर फर्स्ट की बात करते हैं और पेपर सेकंड। ये क्या रहेगा? सब्जेक्ट का पेपर रहता है और ये क्या है? जनरल पेपर है। ये सभी का सेम रहता है। और बाकी पेपर सेकंड की बात करें, ये सभी का जो सब्जेक्ट रहता है उसके हिसाब से आने वाला है। अब बात करते हैं, देखो पेपर सेकंड की बात कर लेता हूं। पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन आते हैं, इधर आते हैं 50 क्वेश्चन। इसमें 10 यूनिट्स होती हैं। 10 यूनिट्स पर यूनिट 5-5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। 10 यूनिट्स आपके सिलेबस में दी हुई है, आप देख सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं पहले भी। कम्युनिकेशन हुआ, रिसर्च एप्टीट्यूड हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके हुआ, इन सभी के क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिले हैं। 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हायर एजुकेशन के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बात करें इधर सब्जेक्ट की, अब इसको, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आ गए। कैसे पढ़ना है? मतलब कि सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, समय आपके पास कम है। 19 मार्च यहाँ पे डेट दे दी गई है एग्जाम की, लेकिन पढ़ना कितना है? उससे पहले आपको नेट एग्जाम भी देना है। काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जिसका नेट भी क्लियर नहीं है अभी, तो वो सेट एग्जाम देकर अपना अच्छा अवसर यहाँ पर लेना चाहते हैं कॉलेज लेक्चरर के लिए, क्योंकि जून में वैकेंसी प्रस्तावित है और जल्द ही वैकेंसी आपकी आएगी। जो भी क्वालिफाई करेंगे उस वैकेंसी में मतलब कि बैठ पाएंगे। तो ध्यान रहे। अब चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट को भैया क्या करना है, सबसे पहले आप कोशिश करें एक अच्छे टीचर का मतलब कि गाइडेंस लें कि आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड उनसे किताबें पूछें आप कि कौन सी किताब मतलब कि जहां से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपका जो सब्जेक्ट का नॉलेज है। मतलब ऐसा मत सोचें कि आप एक बार में ही सारी चीजें क्रैक करना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप नॉलेज के पीछे जाइए। नॉलेज आपको, जब आपका सब्जेक्ट का नॉलेज रहेगा, किसी भी वैकेंसी में आप अच्छे से अचीव कर सकते हैं। ध्यान रखें अपना जो टारगेट रहेगा। लेकिन जब तक आपका सब्जेक्ट कंफर्म नहीं होता, आपको यही पता नहीं है कि मतलब कि क्वेश्चन कहां से आता है, क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले क्या करना है सब्जेक्ट के लिए, अपने जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं, यहां पे टारगेट कीजिए बुक्स। ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी के बाद से बात कर लेता हूं मैं। बुक्स हैं जो पहले टारगेट कर लीजिए बुक्स को, और कोशिश करें एक बार तो उनको पढ़ ले में। काफी विद्यार्थी क्या करते हैं कि किसी ने बस गाइड कर दिया कि पिछले पुराने पेपर्स मैंने पढ़े थे उसके हिसाब से आ जाएगा। पुराने पेपर सोल्व जब हो पाएंगे जब आपको कंसेप्ट पता होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। सेम वही इन चीज में लागू होने वाला है। बुक्स पढ़िए एक बार तो उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास है भी नहीं कि आप बार बार उस चीज को रिवाइज कर पाएंगे। एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आप एमसीक्यू निकालने पे कोशिश कीजिए। दूसरी चीज बता रहा हूं, एमसीक्यू जो आते हैं इनको आप निकालिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। फिर देखिए प्रीवियस ईयर पेपर, जहां से क्वेश्चन बार बार, कौन से क्वेश्चन किस हिसाब के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा बुक्स में। ये चीज आप ध्यान रखें। जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहां से बना है बुक्स में से, और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आप मतलब कि आप ऊपर सोल्व करने लग जाएंगे। ये चीज आप प्रैक्टिस में डालें डेली। जब आपके बुक्स कंप्लीट हो जाएं, पढ़ लें, बुक्स को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में क्या करना है आपको, जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना उसको डेली मतलब आपको एक पेपर तो कम से कम सोल्व करना है। ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, उसमें समय भी लगता है, तो डेली एक पेपर आप सोल्व करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। प्रीवियस ईयर में बात करूं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहां से मिलेगा, देखो
अगर आप जयपुर में हैं तो, या फिर ऑनलाइन मंगवा लीजिए। नेट के बहुत से प्रीवियस ईयर पेपर जो आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। यूथ कंपटीशन के नाम से एक बुक आती है, उसमें आपके काफी मतलब के एडिशन उसके निकले हुए हैं, उसको आप निकाल लेंगे। मैंने भी काफी तैयारी की है उसको लेकर, और अच्छी बुक है, वहां पर मतलब कि बहुत ज्यादा उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं काफी बार, और उससे पैटर्न भी पता चल जाता है कि किस हिसाब का क्वेश्चन आने वाला है। जो पहली बार दे रहे हैं वो क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें, पहले बुक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद में ही प्रीवियस ईयर पे जाएंगे। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर जाएंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट से। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने सब्जेक्ट की कमांड के लिए आप किसी टीचर से गाइडेंस लें, उसमें आप पॉइंट करें एक तरीके से कि इस किताब में से ये किताबें हैं जो बेस्ट हैं, यहाँ से कंटेंट मिलता है एग्जाम से रिलेटेड। एनटीए जब भी एग्जाम आयोजित करवाता है उसमें भी यही से कंटेंट आता है, ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि यूजीसी का जो पैटर्न है ना, सारी चीजें उसी हिसाब से लागू होने वाली है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सब्जेक्ट का नॉलेज तो आने वाले समय में, क्योंकि जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट को तो भूल जाइए, तो ये सब्जेक्ट तो चलो आपके लिए नेट के लिए आया है, ठीक है भाई, आपने यहाँ पे सेट दिया, नेट दिया, उसके लिए सब्जेक्ट ये आ गया पहला पेपर, लेकिन ये तो आपके हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला, किसी भी एग्जाम में देंगे तो आपके लिए सब्जेक्ट, तो इस पे ज्यादा फोकस कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात कर लेते हैं 10 यूनिट्स की। 10 यूनिट्स में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मतलब कि हार्ड आता है उसकी बात कर लेता हूं। तो क्वेश्चन आता है रिसर्च में से, एक आता है आईसीटी में से, एक कम्युनिकेशन में से। देखो बाकी हो गया ना डाटा एंट्री, हायर एजुकेशन, ये इनमें डेट्स का क्वेश्चन आते हैं और आसान क्वेश्चन आते हैं। हायर एजुकेशन की जो बात कर लेते हैं हम, बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, क्वेश्चन थोड़ा सा सरल आता है, लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड में, आईसीटी में, कम्युनिकेशन में, इनमें क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि डीपली चला जाता है, ये कुछ ज्यादा मतलब कि एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन इसमें चला जाता है, तो इसको थोड़ा ज्यादा समय देना है, ध्यान रखें। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा कम समय देंगे। रीजनिंग का हुआ, आसान रीजनिंग आती है, मैथ के भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, उसमें ज्यादा हार्ड नहीं आता। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपको डेली यूजेस में पता होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। ज्यादा फोकस किस पे करना है, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन, इन पे फोकस करना है। हायर एजुकेशन को भी देख लेंगे। दूसरी चीज आपको बता देता हूं कि इसका ये मतलब कि आसान है, ये 50 क्वेश्चन तो क्या है, लगभग सभी हिट कर लेते हैं। 35 से 40 तो नॉर्मली जो नहीं पढ़ के जाता ना वो भी चला जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, लगभग 40 से ऊपर आपको यहाँ पे सही करने हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। 50 में से 40 क्वेश्चन तो कम से कम एवरेज आ जाता है, तो आपको 40 से ऊपर ही जाना है, ये चीज आप ध्यान रखें जब कहीं आपका सेट एग्जाम क्लियर होगा। यहाँ की बात कर लेता हूँ सब्जेक्ट का, मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होगी तभी आपका सेट एग्जाम क्लियर होगा, इसलिए कोशिश करें अपने सब्जेक्ट को मजबूत करें शुरू से लेके। अब ऐसा नहीं है कि आपको सारा ही पढ़ना है, किताबें ले आई मोटी मोटी तो आपको लगने लग गया कि भाई हाँ हम तो सारी किताबें ही मतलब इसमें कवर हो जाएगा, या फिर एक वर्डन बना लें कि इतनी मोटी किताब पता नहीं समय में कंप्लीट होगी या नहीं होगी। ऐसा नहीं करना है, अपने टारगेट करें कि इस टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा, इस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, टॉपिक को उठाइए, टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा है। उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आपका सही होगा, अगर आप डायरेक्ट पूरी किताब के पीछे लगेंगे एक साथ में तो पॉसिबल नहीं है। टॉपिक के हिसाब से आप क्वेश्चन उठाइए, ऐसा नहीं है कि मान लो किसी भी किताब में 30 टॉपिक है, अब 30 में से 15 ही आपने पढ़े, लेकिन 15 तो ऐसे पढ़ ली ना जिसमें से क्वेश्चन आ गया, ये चीज आप ध्यान, नेगेटिव क्वेश्चन है नहीं, बाकी का जो क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो बाकी का जो 15 जो है उसमें से तुक्के भी लगा सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये हाँ तो आपका कंफर्म हो जाता है ना श्योरिटी एक तरीके से। ऐसे ही ठीक इसमें मैंने आपको बता दिया है, इसमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट किया कि बुक्स के हिसाब से आपको पढ़ना है, ये चीज आप ध्यान रखें, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पेपर का पैटर्न को पता लगाना है कि कितना हार्ड जाता है। डीप ज्यादा नहीं है इसमें, फर्स्ट पेपर में कभी भी इतना डीप जाता नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर आप इसका देख सकते हैं, डायरेक्ट इसके प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आसान है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। अब ध्यान रखें कि जो भी हिस्ट्री के विषय के हैं, जैसे मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, जो भी हिस्ट्री के विषय हैं उनको अगर बुक्स की जानकारी चाहिए, उससे रिलेटेड जानकारी आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, जहां पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं डिटेल्स देने वाला हूं फर्स्ट पेपर को लेकर, और यहाँ पे जो हिस्ट्री से सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके बारे में आपको बता सकता हूं, लेकिन ध्यान रखें बाकी के जो अदर सब्जेक्ट हैं वो अपने अपने किसी टीचर से, जो जहां से भी आपने यूजीपीजी किया है वहां पे कोई भी एक टीचर होंगे, उनसे संपर्क कर लेंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी रखें। ध्यान रहे 19 मार्च ज्यादा समय नहीं है, अच्छे से सेट एग्जाम की तैयारी करना है। बाकी वीडियो और भी आपको मैं अवेलेबल करवाता रहूंगा जो भी इससे जानकारी से रिलेटेड होंगे। ध्यान रखें इसको रिलेटेड तैयारी को लेकर एक वीडियो और डाला हुआ इंटरव्यू, उसको आप देख लेना, किस कैसे सेट एग्जाम क्रैक करें। बहुत ज्यादा मतलब कि हाल ही में 2020 में जो वैकेंसी हुई थी उसमें से 42 में से 15 सीटों पर सिलेक्शन दिलाया था। एक सर है हमारे जानकार जगराम जी गुजर, उनके मार्गदर्शन में मतलब कि सिलेक्शन हुआ था।
यहाँ पे 42 सीटों में से 15 उनका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था, तो उसको लेकर भी जानकारी दी हुई है, वहां पर सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी दी हुई है, सारी चीजों की जानकारी आपको अवेलेबल करवा रखी है। फिर भी कोई सवाल लगता है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको उसी हिसाब का कंटेंट में प्रोवाइड करवाता रहूंगा, जो भी जानकारी रहेगी आपको अवेलेबल होती रहेगी। ध्यान रहे आने वाले समय में इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी आपको चैनल पर मिल जाएगी। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं फिर से कह रहा हूं, सेट एग्जाम क्रैक करना है क्योंकि कॉलेज लेक्चर वैकेंसी आ रही है आपके जून में, ये चीज आप ध्यान रखें। इसलिए नेट या सेट में से टारगेट कर लीजिए, दोनों का सिलेबस एक है। फरवरी में नेट होने वाला है, सेट का एग्जाम होने वाला है मार्च में। डेट्स आई हुई हैं, नेट के एग्जाम 21 फरवरी से 10 मार्च और सेट के एग्जाम 19 मार्च की होने वाली है। नेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर सेट एग्जाम के लग जाना। ध्यान रहे सिलेबस दोनों का सेम रहने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूं नेट भी क्रैक हो जाएगा अगर आप बुक्स के पीछे रहेंगे तो। इसलिए प्रॉपर कंटेंट पे फोकस करें, कहीं भी डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पर जाने के प्रयास ना करें। अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर होता है अच्छे तरीके से, सारी चीजों में आप अच्छे से सफलता प्राप्त करेंगे। फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, इन सभी चीजों में भी आपका सब्जेक्ट कंसेप्ट मतलब कि अच्छे तरीके से मजबूत होता है। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।